हेलो स्टूडेंट। तो आज हम लोग वेक्टर एनालिसिस का फर्स्ट लेक्चर देखने वाले हैं। तो आज हम लोग वेक्टर एनालिसिस का जितने भी गेसेस क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, वो भी एग्ज़ाम 2022 के लिए LNMU यूनिवर्सिटी के जो भी आपको क्वेश्चंस है सभी को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आइए आज के लेक्चर में हमारे पास सबसे पहले फर्स्ट नंबर क्वेश्चन जो इस प्रकार है। कहता है डिफाइन स्केलर प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर्स। कहता है आपको डिफाइन करें स्केलर प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर्स एंड गिव्स इट्स ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन। देखिए स्टूडेंट, हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 1 है, इनका अपन सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो मैं आपको बता दूं वेक्टर एनालिसिस जो होता है वो आपको पेपर 7 में आता है। किस में आता है स्टूडेंट? पता होना चाहिए, पेपर 7 में आता है जिसको M7 में लिखते हैं। इसमें जो आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन होगा वो आपको 4 क्वेश्चन होगा। नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करें तो वो आपको 4 क्वेश्चन होगा। कितना स्टूडेंट? 4 होगा, जिसे आपको क्या करना है? बनाना। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर हमारे पास जो क्वेश्चन है डिफाइन ए स्केलर प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर्स गिव्स इट्स ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन को हमने यहाँ पर डिफिनेशन सिर्फ दे दिया स्केलर प्रोडक्ट का। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का ये स्टूडेंट आपको क्या है? डिफिनेशन है। अब देखिए, इफ वेक्टर ए बी सी आर एनी वेक्टर्स, मतलब एनी थ्री वेक्टर्स है, जिसे अपन वेक्टर ए डॉट का बी क्रॉस का सी लिखते हैं, इज कॉल्ड स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, तब वो क्या कहलाता है? स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कहलाता है। इट इज नोन एज, इसे हम लोग कहते हैं मिक्स्ड प्रोडक्ट या फिर बॉक्स प्रोडक्ट भी कहते हैं, क्योंकि ये बॉक्स में लिखा जाता है इसलिए। वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी बराबर का ये वाला पार्ट, ओके, इसी को हम लोग कहते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। बॉक्स में लिखने का तरीका, इसे डिनोट करते हैं ऐसे, तभी लिखा हुआ इट इज डिनोटेड बाई। ओके, तो स्टूडेंट ये तो आपको डिफिनेशन था। अभी हमें जो है इसे प्रूफ करना है ज्योमेट्रिकल मीनिंग। तो देखिए, ज्योमेट्रिकल मीनिंग के लिए हमें सबसे पहले इसे क्या करना पड़ेगा? फिगर बनाना पड़ेगा। तो मैं आपके लिए आपको फिगर बना देता हूं यहाँ पे स्टूडेंट। सबसे पहले इसके लिए अपन फिगर बनाते हैं स्टूडेंट। पैरेललोपाइप्ड, कभी नाम सुने होंगे पैरेललोपाइप्ड का। आइए अपन एक फिगर ले लेते हैं जिसे अपन को बना लेते हैं। स्टूडेंट हमने क्या किया, यहाँ पर एक छोटा सा फिगर बना लिया पैरेललोपाइप्ड का। अब इस फिगर के माध्यम से हम जो है इस क्वेश्चन को प्रूफ करेंगे, बनाएंगे, जिसे समझना आसान होगा। तो सबसे पहले इस फिगर को आप ध्यान से देखिए। ये आपको पैरेललोपाइप्ड जो है आप यहाँ पर देखेंगे तो मैं आपको, अच्छा एक चीज़ है स्टूडेंट, मैं यहाँ पर इसके लिए जो क्या करते हैं फॉर ज्योमेट्रिकल के लिए ज्योमेट्रिकल मीनिंग, तो स्टूडेंट देखिए हमारे पास फॉर ज्योमेट्रिकल मीनिंग अपन देखते हैं इसका क्या होता है। सबसे पहले आप यहाँ पर देखेंगे कि ये जो फिगर जो दिया गया है इस फिगर का भी अपने को इस्तेमाल होने वाला है। देखिए इसे अपन थीटा ले लेते हैं, ठीक, और ये जो एंगल ये चीज़ जो है ओ ए, जिसको अपन वेक्टर का ए ले लेते हैं। ओके, ये ए हो गया, ये बी हो गया, और इन दोनों का जो आपको ये जो होता है क्रॉस प्रोडक्ट, जो बी क्रॉस का सी होगा, जो हमारा ये, अच्छा ये तो आपको ये सी और डी। ओके, अब यहाँ पर हमारा जो आ चुका है स्टूडेंट, देखिएगा कि आपको ये वाली चीज़ में अगर इस वाले ट्रायंगल में चलते हैं, इन ट्रायंगल ओ ए एम में, देखिए बहुत आसान है। सबसे पहले ओ ए एम को हमने ऐसे बना लिया, ये ए है, ये एम है, ये 90 डिग्री है, ये ओ है, ये थीटा है, ये ए है। कुछ समय के लिए इसे एच ले लेते हैं, एच लेट कर लिया। अब देखिए स्टूडेंट हमें जो है ये थीटा लिखा हुआ है, जीरो नहीं थीटा है। अब देखेंगे ये ओ एम, अगर मैं इसमें कॉस थीटा लगा दूं स्टूडेंट, कॉस थीटा आप बिल्कुल समझते होंगे। यस, कॉस थीटा बराबर होता है बेस बट्टा हाइपोटेनियस। बेस बट्टा मतलब ये आधार बट्टा कर्ण, जिसको कहते हैं ये, तो कर्ण यहाँ, तो एंगल ये है ना, तो आधार ये, मतलब आपको जो है बेस आपका बन जाएगा एम और हाइपोटेनियस ओ ए। एक्चुअली जो हो जाएगा आपको ए एम मतलब एच और ये वेक्टर का ए, बट आपको मैग्नीट्यूड में लेना है। किस में लेना है स्टूडेंट? मैग्नीट्यूड में। अब देखिए आप एच को अकेला कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो एच इधर आ जाएगा और वेक्टर ए मतलब आपको ये और इंटू का कॉस थीटा।
अब देखिए एच का मतलब क्या है, एच का मतलब स्टूडेंट यहाँ पर है, डेट इज आप एच का मतलब बता सकते हैं हाँ जी, हाइट ऑफ पैरेललोपाइप्ड। पैरेललोपाइप्ड का ये क्या है, आपको हाइट है पैरेललोपाइप्ड। ओके, ये आपको एच का मतलब हमने समझ गया, हाइट ऑफ पैरेललोपाइप्ड। ऑल्सो अगर ये हम बोले क्या कहते हैं इसको, हाँ जी, इस वाले की बात करें तो एरिया ऑफ बेस की अपन बात कर लेते हैं। एरिया ऑफ बेस क्या है हमारे पास, बी क्रॉस का सी है, इसी को हम लोग एरिया ऑफ बेस कहेंगे, बी क्रॉस का सी। ओके, तो हमारे पास स्टूडेंट आ चुका, आल्सो एरिया ऑफ बेस भी आ चुका है, हाइट भी आ चुका है। अब हमारे पास जो है सबसे पहला, अब यहाँ पर हम लोग को क्या चेक करना है कि अब डिफिनेशन मैं लिखता हूँ, डिफिनेशन ऑफ किसका डिफिनेशन स्टूडेंट, ये डिफिनेशन ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। स्टूडेंट हम लोग स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के डिफिनेशन से चलते हैं। इसके कहने का मतलब है स्टूडेंट, मैं नीचे यहाँ लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, सब अपना ही जगह है। अगर मैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के डिफिनेशन से चलते हैं, इसका डिफिनेशन क्या कहता है, ये डिफिनेशन कहता है कि अगर हमारे पास कोई बॉक्स प्रोडक्ट है जो ए बी सी है, जो होता है वेक्टर ए और डॉट बी क्रॉस का सी, ये किसके कहने का मतलब है, ये आपको डिफिनेशन ऑफ स्केलर प्रोडक्ट का कहने का मतलब है। ओके, मैं यहां पर चला नाउ डिफिनेशन ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का। अब देखेंगे यहां पर कि ये एबीसी तो बहुत खुशी की बात है, वेक्टर ए लिखिए इसको, ये डॉट है, डॉट लिखेंगे। अच्छा एक चीज मुझे बताइए स्टूडेंट, हम लोग जानते क्या जानते हैं, मैं आपको एक छोटा सा चीज है, फार्मूला के तौर पर मैं आपको बता दूं कि जो वेक्टर ए डॉट का वेक्टर बी है, ये आप लिख सकते हैं वेक्टर ए इंटू का वेक्टर बी और कॉस थीटा। ये कभी देखे क्या, बिल्कुल ये देखे होंगे, और ये प्रॉपर्टीज भी है, ये एक्चुअली प्रूफ भी किया जाता है इसको। ओके चलिए, अगर वेक्टर पढ़े होंगे तो ये चीज़ से वाकिफ होंगे आप। तो ये चीज़ है हमारे पास स्टूडेंट, आप इसको ए मान लीजिए, कुछ समय के लिए इसे बी मान लीजिए, टोटली को बी मान ले, बिल्कुल बी क्रॉस सी है ना, उन टोटली को आप क्या मान लीजिए, ये बी क्रॉस सी को टोटली को आप आसानी से हम लोग बी मान लेंगे, जिससे कि इस फार्मूला पर आ जाएगा। तो देखिए स्टूडेंट के हम लोग वेक्टर ए और डॉट का बी है ना, मतलब ये बी के जगह पे हमारा, अच्छा मोड भी ना, मोड मतलब आपको मैग्नीट्यूड, और आपको वेक्टर का बी की जगह पर बी क्रॉस का सी है और कॉस थीटा लगा देना। देखिए स्टूडेंट, ये लाने के बाद हम लोग क्या कर लेते हैं कि बी क्रॉस सी को अपने पास रख लेते हैं। ओके, ये काम देगा। और वेक्टर ए, देखिए एक चीज़ मैं आपको बता दूं, यहाँ पे एक कन्फ्यूजन मत लेना कि अगर आपको वेक्टर ए डॉट का वेक्टर बी होता है तो आप बी डॉट का ए लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, यस, क्योंकि ये आपको डॉट प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट में कर सकते हैं, बट क्रॉस प्रोडक्ट में करने से पहले 2-4 मरतबा सोच लीजिएगा, दोनों बराबर नहीं होता, वो माइनस लग जाता है। यहाँ पर देखेंगे कि ये बी क्रॉस सी है और इसका वैल्यू हमने यहाँ निकाला, कहाँ मेरे पास है ये, इधर देखिए ये h, इसी को आप h लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, h लिख सकते हैं। तो मैं इसे h लिख दिया, कोई दिक्कत, h का मतलब हाइट ऑफ पैरेललोपाइप्ड, और b क्रॉस c का मतलब एरिया ऑफ बेस, b क्रॉस c एरिया ऑफ बेस, h का मतलब हाइट ऑफ क्या, पैरेललोपाइप्ड। तो यहाँ पर स्टूडेंट हम लोग क्या देखें कि ये एरिया ऑफ बेस जो है, एरिया ऑफ बेस अब मल्टीप्लाई का क्या है, हाइट, मतलब आपको हाइट ऑफ पैरेललोपाइप्ड। देखिए ये जो आया हमारा क्या है स्टूडेंट, कि आप देखेंगे ध्यान से कि एरिया ऑफ बेस इनटू का हाइट ऑफ पैरेललोपाइप्ड आ गया। मतलब क्या, हम लोग एक चीज़ है स्टूडेंट जानते हैं, पहले से जानते हैं, बहुत पहले से जानते हैं, बचपना वाला चीज़ है, कि जो वॉल्यूम का जो फार्मूला होता है, वॉल्यूम का फार्मूला मैं यहाँ पर टका रहा हूँ, एल गुने का बी गुने का एच होता है। क्या ये फार्मूला आपको कभी याद था, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, वॉल्यूम के लिए जो फार्मूला होता है। तो हमने यहाँ पर देखा है कि जो ये बी गुने सी है, मतलब ये एरिया ऑफ बेस, मतलब ये आपका एरिया ऑफ बेस है, ये क्या एरिया ऑफ बेस, ये हाइट, मतलब आपको ये बन चुका वॉल्यूम, क्या बन चुका, वॉल्यूम ऑफ क्या, इसका पैरेललोपाइप्ड का, पैरेललोपाइप्ड।
तो ये आपका बन चुका है स्टूडेंट वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड। ये आपको बॉक्स प्रोडक्ट हमारा इतना आ चुका है। ठीक, तो ये था स्टूडेंट स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का ज्योमेट्रिकल मीनिंग। मुझे उम्मीद है ये चीज़ आपको स्टूडेंट समझ में आया होगा। अगर स्टूडेंट समझ में आता है और बना लेते तो कम से कम स्टूडेंट आप ग्रुप में ज़रूर शेयर कर दिया करें, व्हाट्सएप पे शेयर कर दिया करें। ओके, सबसे पहले आप इसे नोट करें। हम इसमें एक और क्वेश्चन देखते हैं, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट में से आएगा। चलिए सबसे पहले आप इसे नोट कर लीजिए। स्टूडेंट हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 है और ये कहता है द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर 3 नॉन जीरो एंड नॉन कोलिनियर और वेक्टर्स ए बी सी आर कोप्लेनर। अगर आपको वेक्टर ए बी सी जीरो वेक्टर हो, हमें यहाँ पर दो सिचुएशन है, नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन। दो कंडीशन नेसेसरी सफिशिएंट कंडीशन है, जिसमें हमें बताना है हमारे पास 3 चीज़ है ए बी सी, जो एक नॉन जीरो है, नॉन कोलिनियर है। नॉन कोलिनियर मतलब नॉन कोप्लेनर ही होता है। अब देखिए स्टूडेंट, इस क्वेश्चन के लिए हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं। आइए इसका सॉल्यूशन के लिए चलिए एक प्यारा सा कंसेप्ट हम लोग समझ लेते हैं। मान लिया लेट वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी आर नॉन जीरो, ओके, नॉन जीरो नॉन कोलिनियर प्लेनर। वैसे दिया ही हुआ था और अब हमको यहाँ पर छोटा मतलब थोड़ा सा देर के लिए अपन ऐसा कह दिया कि ये नॉन जीरो नॉन कोलिनियर प्लेनर है। अब बात तो ये चीज़ हो चुका है, बहुत अच्छी बात है। अब देखिए स्टूडेंट, हमें जो है सबसे पहले एक चीज़ है मैं आपको बता दूं, हमारे पास कोई छोटा सा मतलब मैंने प्लेन ले लिया, कोई ऐसा हमारे पास कोई प्लेन है, कोई ज़रूरी नहीं कि ये पूरा ऐसा ही होगा, अब जैसा भी ले सकते हैं, आपके समझ के अनुसार है। ठीक, हमने एक प्लेन ले लिया। अब यहाँ पर बात होगी कि स्टूडेंट इस प्लेन में अगर हमारे पास एक ये है, ये और ये है, वेक्टर ए बी और सी ना, और इसको हम कुछ समय के लिए ऐसा दिखा डॉट डॉट करके दिखा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारा वेक्टर एन है, ए बी सी, लेकिन ये एक ही प्लेन में है, एक ही प्लेन में है, तीनों एक प्लेन में, और यहाँ पर भी हमें वैसा ही दिखाना। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर नेसेसरी कंडीशन था स्टूडेंट, तो मैं यहाँ पर लिख दूँ नेसेसरी कंडीशन, खूबसूरती बढ़ जाएगी क्योंकि क्वेश्चन में कह दिया था नेसेसरी कंडीशन। पहले हमने नेसेसरी कंडीशन के लिए चला। आइए इसमें अगर हमने देखा कि वेक्टर एन जो है और यहाँ पर वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, ये इस तरीके से मतलब ये बोल सकते हैं परपेंडिकुलर का रिश्ता है। नहीं, ये इन दोनों के साथ, तीनों के साथ ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर। ये हो सकता है 3D, मतलब इस तरीके से ये आपको दिखना चाहिए था। तो स्टूडेंट यहाँ पर हम लोग जो है स्टूडेंट हम लोग यहाँ पर लिखेंगे जो वेक्टर बी हमारा वेक्टर का सी है, ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू वेक्टर वी क्रॉस के वेक्टर सी के साथ ही परपेंडिकुलर है। ये मतलब एक दूसरे के साथ ही आपको ये क्या है, आपको परपेंडिकुलर है। स्टूडेंट इसको हम लोग क्रॉस में एंड कर देते हैं और अच्छी बात है। अगर स्टूडेंट हम लोग एन वेक्टर की बात करें तो एन वेक्टर मतलब आपको बी क्रॉस का सी, वी क्रॉस का सी वेक्टर, एन वेक्टर की बात करें तो बी क्रॉस का सी, इन दोनों का वेक्टर जो होगा मतलब क्रॉस जो होगा वो एन वेक्टर के बराबर होगा। तो स्टूडेंट अगर हमारा एन वेक्टर बी क्रॉस की सी है तो हम लोग यहाँ पर से अगर ए बी सी की बात करें, वेक्टर ए, वेक्टर वी और वेक्टर सी, ये सब की बात करेंगे तो ये परपेंडिकुलर इसी में था, तो ए बी सी क्या इस प्लेन में है, तो हम बोल देंगे बिल्कुल ए बी सी आर एक ही प्लेन में, मतलब को प्लेनर ही है। एन वेक्टर जो होगा स्टूडेंट, और ये हम अगर ए वेक्टर की बात करें तो ये दोनों के साथ अगर रिश्तेदारी की बात करें तो परपेंडिकुलर है। और परपेंडिकुलर में हम लोग जानते हैं कि अगर हमारे पास कोई वेक्टर ए और परपेंडिकुलर वेक्टर बी होगा तो आप इसके रिलेशन का जो मतलब निकालिएगा वो आपको ए डॉट बी जो 0 के बराबर होगा।
ओके यहाँ पर भी अगर मैं बात करूँ कि ये एन वेक्टर का ए वेक्टर जो है इसका भी आपको वो 0 के बराबर होगा। आप चाहे तो ए वेक्टर एन वेक्टर जो होगा उसे भी आप 0 लिख सकते हैं, बिल्कुल। आप चाहे तो ए वेक्टर और एन वेक्टर की जगह पर आप बी क्रॉस का सी भी लिख सकते हैं। यस, आप दिखाना चाहे तो ए वेक्टर इनको ब्रैकेट में भी आप दिखा सकते हैं और यही हमारा बनता है बॉक्स प्रोडक्ट। मुझे नहीं लगता इससे आपको कोई आपत्ति होगी, कैसे? क्योंकि यही आपको बनता है बॉक्स प्रोडक्ट। बॉक्स प्रोडक्ट का जो डिफिनेशन है और इसका जो फार्मूला वेक्टर ए डॉट का बी क्रॉस का सी होता है। ओके, तो हमने सबसे पहले स्टूडेंट बॉक्स प्रोडक्ट दिखाया कि ये जो आपका पार्ट था ये बराबर हुआ 0 के, ओके, या फिर 0 वेक्टर बताइए। अब यहाँ पर जो हमारा ये जो पार्ट है मैंने इसको इस तरीके से दिखा दिया। अब बात आती है स्टूडेंट की नेसेसरी तो हो चुका है, लेकिन अब सफिशिएंट कंडीशन के लिए क्या करें? तो मैं आपको यहाँ से इस गली में आऊँगा और यहाँ पर लिखूँगा सफिशिएंट कंडीशन, सफिशिएंट कंडीशन। अगर सफिशिएंट कंडीशन की बात करूं तो इसमें भी अपन कुछ समय के लिए लेट कर लेंगे। वेक्टर ए, वेक्टर वी और वेक्टर सी आर क्या चीज़? ये भी नन जीरो और नन कोलिनियर कोप्लेनर है। अब तो ये चीज़ है और यहाँ पर आपको इसमें बॉक्स प्रोडक्ट को 0 लेकर अपन चलते हैं। आप बोलेंगे बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर हमारे पास बॉक्स प्रोडक्ट को इस समय हमने इफ़ दिया हुआ, इफ़ अगर इतना, पहले मैंने इतना दिखाया, अब इतना लेकर चलेंगे इसके अपोजिट। अब बात आ गई कि इसके अपोजिट चलेंगे, मतलब वेक्टर ए डॉट का वेक्टर बी क्रॉस का सी उल्टा चल रहे हैं। देखिए स्टूडेंट, हम यहाँ पर से आपको एक छोटा सा लॉजिक बता दूँ कि अगर ए डॉट का बी है, ठीक है, तो आप यहाँ पर से वेक्टर ए को बराबर 0 के कर सकते हैं। आप बोलेंगे सर इसमें क्या मुश्किल है, 0 के बराबर ये होगा, वापस से ये होगा। एक चीज़ आप याद रखिए स्टूडेंट, वेक्टर ए को अगर हम 0 के बराबर करते तो थोड़ा ऊपर भी नज़र देख लीजिए। ऐसा क्यों? सफिशिएंट कंडीशन फॉर 3 नन जीरो, जो 3 हमारे पास है वो नन जीरो है और नन कोलिनियर, मतलब वो नन जीरो भी है, नन कोलिनियर भी है, नन जीरो भी है, नन कोलिनियर भी है। याद रहे, तीनों तीनों तीनों, मतलब वेक्टर ए इज नन जीरो। आप बोल सकते हैं इट इज नॉट पॉसिबल, ये इट इज नॉट पॉसिबल, मतलब ये पॉसिबल नहीं है, मतलब ये आपको संभव नहीं है। एक तो ये हो गया भाई। अब बात यहाँ पर रुकती नहीं है, आगे भी है। अगर बी क्रॉस का सी लेकर चलते तो क्या होगा? हाँ चलिए भाई चलिए। स्टूडेंट मैं आपको क्या बता दूँ यहाँ पे कि मैं इस चीज़ को मिटा दूंगा फिगर को, ठीक, मैंने आपको समझाने के लिए फिगर दिया था। आइए, अच्छा मैं आपको ऐसे ले चलता हूँ, गली में भुतलाइएगा नहीं स्टूडेंट प्लीज़, आप इसे ध्यानपूर्वक देखें, भुतलाएंगे नहीं। मैं यहाँ से यहाँ आया सफिशिएंट कंडीशन, अब इस चीज़ को अपन ऊपर लेकर चलते हैं। एक्चुअली पहले चाहते तो इसे हम लोग ऊपर कर सकते थे, आप कर लीजिएगा ऊपर, बट मैंने यहाँ कर दिया था। तो स्टूडेंट अपन ऊपर आते हैं इसको, ठीक, थोड़ा ध्यान से, नहीं तो उल्टा लिख लीजिएगा, पूरा मामला गड़बड़ आ जाएगा। तो स्टूडेंट इट इज़ नॉट पॉसिबल, ये अगर आपको पॉसिबल नहीं है तो देन हमें ये जो पार्ट है ये वाला आप देखेंगे बी क्रॉस का सी जो है स्टूडेंट, बी क्रॉस का सी वेक्टर बराबर का आपको क्या होगा? 0 होगा। अब यहाँ पर मैं प्रॉपर्टीज़ की बात करूँगा कि एक प्रॉपर्टीज़ है, आप अगर जानते तो अच्छी बात है, नहीं जानते तो फिर भी जान लीजिए। ओके, ये कहता है अगर हमारे पास प्रॉपर्टीज़ कहता है वेक्टर ए क्रॉस का वी हो जाए तो आप यहाँ पर से क्या कहेंगे? आप यहाँ पर से देन तब, अच्छा 0 के बराबर कर दीजिए ना, 0 हो जाए देन तब जो है आपको लिखना है आइदर वेक्टर ए बराबर का 0 वेक्टर बी बराबर का 0। यहाँ पे या लगा दीजिएगा, खूबसूरती बढ़ जाएगी, क्योंकि दोनों के लिए या का मतलब और की बात कर रहे हैं ऐसा, और वेक्टर v बराबर का 0, या फिर इसका कंडीशन आपको वेक्टर ए परपेंडिकुलर वेक्टर b होगा। मतलब हमारे पास कंडीशन 3 आ जाता है कि अगर कोई क्रॉस में अगर वो 0 के बराबर होगा तो वो वेक्टर आइदर वेक्टर ए बराबर 0 हो सकता है या फिर वेक्टर वी बराबर का 0 होगा, या फिर आपको वो तीसरा कंडीशन में पैरेलल का रिश्ता होगा।
आइए अपन ने देखा कि ये चीज़ है, आपको यहाँ पे वेक्टर बी बराबर का 0 हो सकता है, या वेक्टर सी बराबर का 0 हो सकता है, या वेक्टर बी पैरेलल टू वेक्टर सी। हमने इसे भी लिखा इट इज़ नॉट पॉसिबल, इट इज़ नॉट पॉसिबल। सर आपने यहाँ पर ऐसा फिर क्यों लिख दिया सर, अब क्या कहना है आपका? मैं आपको बता दूं स्टूडेंट, यहाँ पे इसलिए लिखा गया है क्योंकि हमने देखा वापस से क्वेश्चन, फिर क्वेश्चन को देखा तो बोला कि आपको ये तीनों जो है नॉन जीरो, नॉन कोलिनियर, नॉन कोलिनियर मतलब वो इसकी बात कर रहा है, पैरेलल की, नॉन पैरेलल की बात कर रहा है। नॉन कोलिनियर का मतलब ये होता है नॉन पैरेलल। अब यहाँ पर आपको जो है ये जो नॉन कोलिनियर कह चुका, नॉन जीरो भी कह चुका, जीरो का भी होगा नहीं, नॉन पैरेलल भी आपको है, तो इसका मतलब ये तीनों सिचुएशन पे भी ये काम नहीं करता है। सर ये क्या कहना था? बिल्कुल। अब मैं आपको एक चीज़ बता दूं स्टूडेंट, ये हमारा प्रॉपर्टीज़ है, प्लीज़ इसे प्रॉपर्टीज़ के तौर पर लिखें, प्रॉपर्टीज़, ठीक। हाँ, मैं इसे प्रॉपर्टीज फर्स्ट कह देता हूँ, एक प्रॉपर्टीज और यहाँ पे लिख देता हूँ। ये प्रॉपर्टीज का कहना, अगर वेक्टर ए परपेंडिकुलर वेक्टर बी होता है तो इसका ये मतलब होता है कि इन दोनों का जो डॉट का रिश्ता होगा वो 0 बनाएगा, इस प्रॉपर्टीज का कहना है, ठीक। मैंने देखा कि अगर यहाँ पर ध्यान से देखिएगा कि इन दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट है वो 0 होता है। यस सर, ये जो 0 होता है डॉट प्रोडक्ट, अगर डॉट प्रोडक्ट 0 होता है तो उसका परपेंडिकुलर होता है, ए डॉट बी का परपेंडिकुलर, मतलब इन दोनों का रिश्ता परपेंडिकुलर का होगा। तो अथवा करके अपन या करके एक और देख लेते हैं, इस कंडीशन में इन दोनों का रिश्ता ले ले, उसमें तो नहीं हुआ ना, मतलब डॉट वाले में हमने डायरेक्ट देखा तो नहीं हुआ। अब हम लोग जो चलते परपेंडिकुलर वाले रिश्ते में, परपेंडिकुलर में, अब परपेंडिकुलर की बात करें तो ये वेक्टर का ए और परपेंडिकुलर वेक्टर v क्रॉस का c और बराबर का 0 है, मतलब इसका परपेंडिकुलर का रिश्ता होगा। एक्चुअली आप यहाँ पर जो है इसको ऐसा भी लिखा सकते, जो 0 के बराबर होता है तो वही परपेंडिकुलर होता है। अब यहाँ पर हमने ये चीज़ लेकर चला, चलिए दिक्कत नहीं है, मतलब हमने परपेंडिकुलर की बात की, जो वेक्टर ए परपेंडिकुलर वेक्टर b क्रॉस का c है, इसका ये मतलब है कि ये जो वेक्टर, मैं यहाँ पे लिख दूँ, डोंट वरी, चलिए यहाँ पे ऐसे करके लिखते हैं, ये जो वेक्टर ए जो है परपेंडिकुलर टू ऐसे ना, परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर सी के, मतलब ये क्या, उसी वेक्टर के परपेंडिकुलर। अगर मैं इसे ऐसा कहना चाहूँ कि जो वेक्टर ए जो है, वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू दैट वेक्टर, परपेंडिकुलर टू दैट वह वेक्टर के, तो कुछ कहना गलत नहीं होगा अपना। यस, मतलब वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू दैट वेक्टर, इसका मतलब विच इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर वी एंड सी। स्टूडेंट हमने यहाँ पर देखा कि जो आपको ये जिसमें ये परपेंडिकुलर होता है वेक्टर बी और सी के। अब बात करें कि वेक्टर ए वी सी आर कोप्लेनर, अब ये कोप्लेनर दिखा दिए, कैसे कैसे, क्योंकि ये वेक्टर ए और बी सी को अगर मैंने परपेंडिकुलर में चेक किया तो स्टूडेंट इसने हमें दिखाया कि जो वेक्टर ए है ना वो बी और सी के, मैंने यहाँ पर देखा था असल में यहाँ पर जो हमने यहाँ पर देखा था जो कोप्लेनर तब होता है जब ये बी और सी क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, वही ना, मतलब हमने यहाँ पर भी वही देखा है कि जो हमारा एक ही प्लेन में आ गया, वेक्टर ए परपेंडिकुलर टू बी और सी के, तो ये क्या हुआ कि आपको एक प्लेन में आया, मतलब ए बी सी आर कोप्लेनर, हमने फिगर को मिटा दिया था, ये वहीं से। अब बात हो गई कि स्टूडेंट कि ये सबसे पहले हमने देखा कि नेसेसरी कंडीशन में, तो हमने दिखाया बॉक्स प्रोडक्ट में यहाँ पर 0 हो चुका है। अब यहाँ पर हमने लेकर चला, अगर बॉक्स प्रोडक्ट 0 हो जाता है तो फिर हमने दिखाया कि ये वापस से उल्टा चल के कोप्लेनर हमने दिखाया, तो ये नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन दोनों हुआ। आपको लिखना कहाँ से, पहले यहाँ तक लिखना है, उसके बाद इसको लिखना है, फिर ऊपर आपको चलना है, ऐसा ना कि आप गड़बड़ कर दे, यहाँ से आपको ऊपर जाना है, ऊपर, ठीक। चलिए डोंट वरी। तो स्टूडेंट आप इसे पहले नोट करें, हम लोग इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। स्टूडेंट हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो है आपको इस तरीके से, वेक्टर ए क्रॉस का बी क्रॉस का सी
प्लस वेक्टर बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस सी वेक्टर ए क्रॉस बी बराबर का 0 वेक्टर। तो हमें यहाँ पर आपको 0 वेक्टर प्रूफ करना है। तो चलिए सबसे पहले LHS पार्ट को इसका नोट कर लीजिए। LHS पार्ट की बात करें तो आपका LHS पार्ट जो है इसमें ये वाला पार्ट है, मतलब वेक्टर ए क्रॉस, यहाँ पे अपन लिख देते हैं ऐसा, वेक्टर ए क्रॉस बी क्रॉस का सी प्लस वेक्टर बी क्रॉस सी क्रॉस ए, वेक्टर सी और यहाँ पर भी क्रॉस का ही रिश्ता होगा, क्रॉस ए क्रॉस बी। ये अपना LHS पार्ट है। और हम लोग जानते हैं वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट के एक्सपेंशन से। वैसे ये एक्सपेंशन आपको भी बहुत मर्तबा आपको प्रूफ करने के लिए पूछा हुआ था, लेकिन बट इस ईयर में भी पूछा ही हुआ है, तो नेक्स्ट ईयर में पूछने का चांस ही नहीं बनता, इसीलिए इसे अपन प्रूफ नहीं किए। आइए सबसे पहले इसमें फार्मूला में कहता है कि ए क्रॉस बी क्रॉस सी हो, तो आपको बोलता है कि इन दोनों को साथ करिए, इसको बाहर कीजिए डॉट में, क्रॉस से देखिए डॉट में बन रहा है, फिर माइनस करिए, ए बी को साथ करिए, सी को बाहर कीजिए। अब हम लोग यहाँ पे इसी का इस्तेमाल करके 0 लाने वाले हैं। मतलब ए और सी को साथ करिए पहला दान में डॉट के साथ। आइए फार्मूला देखिए, कसम से आप कभी ना भूलेंगे। और ये बी को आप बाहर कीजिए, फिर कहता है माइनस कर दीजिएगा, फिर कहता है कि ए बी को साथ कीजिएगा डॉट में और फिर सी को बाहर कीजिएगा। ये मेरा पहला वाला चीज़ था। ओके, फिर बीच में प्लस। अब कन्फ्यूज़न नहीं होने का। अब बात तो यहाँ तक आ ही चुकी है, तो आगे भी हम लोग कर ही लेते हैं। ये बी क्रॉस है ना, राइट, ये हमारा ए बी सी है, बस डरने की जरूरत नहीं है। ए बी सी है, मतलब हम ऐसे सोचते हैं ना, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ऐसे सोचिए, ऐसे मतलब ये पहला तीसरा को एक साथ। देखिए फार्मूला अगर ना समझेंगे तो आपको समझना मुश्किल होगा। दूसरा को बाहर, फिर माइनस करना है पहला और वापस से दूसरा को अपने पास बुला के रखना है, फिर तीसरा को बाहर करना है। यस यस यस, ये फार्मूला बना, ये इन तीनों का क्रॉस का रिश्ता होगा। यस, मैंने पहला दूसरा तीसरा कर दिया। ओके, पहला तीसरा को एक साथ, पहला और तीसरा को एक साथ, मतलब बी और तीसरा। मैं जल्दी लिखूँ, नहीं लिखने की जरूरत नहीं है। बी और सी को एक साथ, डॉट का रिश्ता, भाई डॉट का मामला मत गड़बड़ा देना। ये सी बाहर, फिर माइनस, पहला और दूसरा को एक साथ, यस 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 यस, और तीसरा वाला बाहर। आइए ये वाला में फिर प्लस लगा हुआ, मैंने प्लस लगा दिया और वापस से पहला और तीसरा को एक साथ, मैं अच्छा कलर चेंज कर दूं, खूबसूरती बढ़ जाएगी। पहला और तीसरा को एक साथ, वेक्टर का सी और वेक्टर का बी, और पहला तीसरा एक साथ, दूसरा को बाहर, माइनस पहला और पहला को एक साथ और तीसरा बाहर। कुछ गड़बड़ाया तो नहीं? बिल्कुल नहीं गड़बड़ाना चाहिए, अगर गड़बड़ाया तो मामला गड़बड़ा जाएगा। यहाँ वेक्टर ए सी है, वेक्टर का बी है, वेक्टर का ए डॉट बी और सी है, और प्लस का हम लोग डॉट में जानते हैं, अगर ए डॉट का बी हो तो बी डॉट का ए लिखने में आपको कोई शर्म की बात नहीं है, मतलब शर्माना नहीं है, बिल्कुल काम कर देना है इस पे। अब बात हो चुकी है यहाँ पे, ये जो पार्ट है ये वाले में मैंने बी डॉट ए है तो आप ए डॉट का बी लिख सकते हैं, सी बाहर करेंगे, माइनस बी डॉट सी है तो मैं बी डॉट सी लिख सकता हूँ क्या? बिल्कुल। आप बी डॉट सी को जो है ना, बी डॉट सी, ये खूबसूरत है, इसको रहने दो यार, इतना इसमें दिक्कत नहीं है। इस वाले भाई में आ जाओ, इस वाले में फिर बीच में प्लस का रिश्ता मैंने लिख दिया। ओह तेरी, उतना उधर आगे जाने की जरूरत नहीं है, बीच में प्लस है ये ना, इसको भी आप बी डॉट सी लिख दीजिए और ए बाहर कर दीजिए, माइनस आप ए सी डॉट ए को जो है ना ए डॉट सी कर दें, ए डॉट का सी, बी बाहर। अब देखिए स्टूडेंट, अब देखने की ये जरूरत है कि इसमें कटने कौन वाला है, कौन कौन कटेगा। अब देखते कौन कौन कटेगा। ये और ये कटेगा, ये और ये कटेगा, प्लस माइनस है, और ये कटेगा। हमारे पास क्या बचा भाई? 0 0 0, वही 0 फैक्टर। तो ये था स्टूडेंट, बस फार्मूला याद है तो क्वेश्चन बनाना आसान था।
ओके अगर अच्छा लगा हो तो स्टूडेंट वीडियो को ज़रूर से ज़रूर शेयर कर दिया करें, ग्रुप में शेयर कर दिया करें, तभी तो आगे हम आपके लिए काम कर पाएंगे। आपके लिए इतना करते, आप हमारे लिए इतना नहीं कर सकते। शेयर ज़रूर कर दिया करें, व्हाट्सएप में, फेसबुक पे ज़रूर आप शेयर कर दिया करें। ठीक है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट हमने इसमें आज 3 क्वेश्चन ही रहने देते हैं, फिर हम लोग बनाएंगे इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन। तो स्टूडेंट इस कहानी को अपन यहीं पे स्टॉप करेंगे, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में। ओके टेक केयर, बाय बाय।